फैटी लीवर एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन आप इसे घर बैठे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे एक परफेक्ट डाइट प्लान जो कि फैटी लीवर में काफी फ्रूटफुल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि अल्कोहल के कारण फैटी लीवर होता है, मगर ऐसा नहीं है। अल्कोहल के साथ साथ फैटी लीवर के और कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ओबेसिटी। जब वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो लीवर में सूजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैट लीवर के आसपास जमा होना शुरू हो जाता है और हमें फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। दूसरा है जेनेटिक। कुछ लोगों को फैटी लीवर की समस्या खानदानी होती है। तीसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। जब हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में लीवर के आसपास जमा होना शुरू हो जाता है और हमें फैटी लीवर हो जाता है। चौथा है ब्लड शुगर का बढ़ जाना। जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा होने लग जाता है और हमें फैटी लीवर हो जाता है। पांचवा है जंक फूड। बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से उसमें प्रोसेस्ड ट्रांस फैट होता है। ये ट्रांस फैट लीवर के आसपास जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर हो जाता है। अगर हम फैटी लीवर की ट्रीटमेंट की बात करें तो आप अपने वजन को कम करके, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करके और ब्लड शुगर को कम करके आप फैटी लीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और आप ये आसानी से कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करें। क्या है वो डाइट और एक्सरसाइज, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वो फूड्स जो आपको फैटी लीवर में जरूर खाना चाहिए। सबसे पहला है फाइबर जैसे कि ओट्स, मिलेट्स, क्विनोआ, रॉ वेजिटेबल सैलेड, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और स्प्राउटेड पल्सेस एंड बीन्स, ये आपको फैटी लीवर में जरूर खाना चाहिए। उसके बाद है मेथी सीड्स। मेथी सीड्स एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, जिसकी वजह से ये लीवर के सूजन को कम करती है, साथ ही साथ ग्लाइकोजन को लीवर में जमा होने से रोकती है, जिसकी वजह से आपको मेथी फैटी लीवर में जरूर लेना चाहिए। तीसरा है गार्लिक के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज लीवर में जमा फैट को कम करता है। चौथा है ओमेगा 3 रिच फूड्स। ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि बादाम, अखरोट, ऑलिव ऑयल, अवाकाडो, फ्लैक्स सीड, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश और फिश ऑयल आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ग्रीन टी, ग्रेप फ्रूट, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सभी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सोयाबीन से बनी चीजें भी फैटी लीवर में काफी लाभदायक होती हैं। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिस पर कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये हमें फैटी लीवर में लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहला है कॉफी। रिसर्चर्स बताते हैं कि दिन में 2 कप कॉफी लेने से फैटी लीवर की समस्या कम होती है। कॉफी, स्पेशली ग्रीन कॉफी में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होता है, जिसकी वजह से ये हमारे लीवर में सूजन को कम करता है और फैटी लीवर की समस्या को कम करता है। दूसरा है राइस एक हाई ग्लाइसेमिक फूड है, इसीलिए आपको इसको फैटी लीवर में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप राइस में बहुत सारा वेजिटेबल्स ऐड करते हैं और हफ्ते में 1 से 2 बार राइस लेते हैं तो आप इसे फैटी लीवर में ले सकते हैं। तीसरा है मिल्क एक कॉन्ट्राडिक्टरी फूड है। अगर आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस हाई है तो आपको इसको फैटी लीवर में नहीं लेना चाहिए। अगर आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस लो है तो आप फैटी लीवर में मिल्क को ले सकते हैं। मिल्क आपको फैटी लीवर में लेना है कि नहीं, ये कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड है। पोषण में हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। कहते हैं कुछ फ्रूट्स की जो आपको फैटी लीवर में नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आम, लीची, सपोटा, पाइनएप्पल, ये सभी आपको फैटी लीवर में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो आपको फैटी लीवर में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला है पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दिन तक पैकिंग करने से भी खराब नहीं होता है। ये ट्रांस फैट लीवर के आसपास में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पैकेज्ड फूड फैटी लीवर में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरा है मैदे से बने फूड जैसे कि चाउमीन, पास्ता, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर या फिर बेकरी आइटम, ये सभी मैदे से बनी चीजें हैं और इसमें विटामिन और मिनरल्स भी कम होता है, फाइबर भी कम होता है, जिसकी वजह से ये फैटी लीवर में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तीसरा है हाई शुगर फूड जैसे कि चॉकलेट्स, कैंडीज, केक्स, पेस्ट्री, ये सभी हाई शुगर फूड है। इसके साथ ही साथ फ्रूट जूसेस में भी बहुत ज्यादा शुगर होता है, ये सभी आपको फैटी लीवर में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की जो आपको फैटी लीवर में करना चाहिए।
फैटी लिवर के लिए आपको दिन में कम से कम 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपका पेट बहुत ज्यादा भर्ती ना हो, अदरवाइज आप एक्सरसाइज कर भी लेंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। एक्सरसाइज के लिए आप कर सकते हैं एरोबिक्स, जुम्बा, वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या फिर स्कीपिंग, ये सभी आप कर सकते हैं। अगर आप योगा में रुचि रखते हैं तो कुछ आसन हैं जो कि फैटी लिवर में काफी लाभदायक होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन, दूसरा है गार्लैंड पोज यानी कि मलासन, तीसरा है डाउनवर्ड डॉग पोज यानी कि अधोमुख श्वानासन, चौथा है लोकस्ट पोज यानी कि सलभासन। ये सभी आप फैटी लिवर में कर सकते हैं। ये फैटी लिवर में काफी लाभदायक साबित हुए हैं। डाइट प्लान फॉर फैटी लिवर। फैटी लिवर डाइट प्लान के लिए आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना रात में भिगोना है और इसको सुबह बॉईल करना है। जब ये बॉईल होने लग जाए तब आप इसमें 1 पिंच सिनेमम ऐड कर दीजिए। सिनेमम और मेथी का कॉम्बिनेशन फैटी लिवर में काफी लाभदायक होता है। उसके बाद आप इसको छान कर पी लीजिए। उसके बाद आप अपना 45 मिनट्स एक्सरसाइज रूटीन कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद आप 1 गिलास नींबू पानी, उसके साथ में 2 गार्लिक के क्लोव्स ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें तो आप ब्रेकफास्ट में ओट्स का चिल्ला ले सकते हैं या क्विनोआ उपमा ले सकते हैं। अगर आप उपमा के शौकीन हैं तो आप ओट्स का उपमा ले सकते हैं, वीट दलिया का उपमा ले सकते हैं या फिर कि आप बाजरा या जवार का उपमा भी ले सकते हैं। अगर आप रोटी ही खाना चाहते हैं तो आप 2 नॉर्मल वीट की रोटी ले सकते हैं या 2 बार्ली की रोटी भी ले सकते हैं सब्जी के साथ। स्प्राउटेड पल्सेस और बीन्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है फैटी लिवर के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो आप 1 कप कॉफी ले सकते हैं या 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया है तो ये बेस्ट टाइम है लेने का। लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, कीवी, ये आप इस वक्त ले सकते हैं। लंच की अगर हम बात करें तो आप लंच में ले सकते हैं 2 बाजरा की रोटी या 2 ओट्स की रोटी या 2 जवार की रोटी। इसके साथ आप 1 कटोरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं और साथ में 1 कटोरी अंकुरित दाल ले सकते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आप बाजरे की खिचड़ी ले सकते हैं या ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं या दलिया की खिचड़ी भी ले सकते हैं। उसके साथ 1 कटोरी मूंग दाल और साथ में 1 कटोरी पत्तेदार सब्जियां आप ले सकते हैं। आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस वक्त चावल भी ले सकते हैं जैसा हमने आपको बताया है। इवनिंग की अगर हम बात करें तो आप इवनिंग में ग्रीन टी ले सकते हैं या कॉफी ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप आप ले सकते हैं। साथ में आप ले सकते हैं 1 छोटा कटोरी दाल मखाना या फिर घर में बने हुए 2 से 3 खाकरे आप ले सकते हैं। अगर आप चीला के शौकीन हैं तो आप 1 ओट्स का चीला साथ में ग्रीन चटनी ले सकते हैं या फिर कि आप 1 अंकुरित दाल का चीला और साथ में चटनी भी ले सकते हैं। फैटी लिवर में ये काफी लाभदायक होता है। डिनर में अगेन आप 2 नॉर्मल वीट की रोटी ले सकते हैं या 2 बाजरे की रोटी या 2 जवार की रोटी ले सकते हैं। साथ में आप 1 कटोरी मिक्स सब्जी और 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। अगर आप रात में दलिया खाना चाहते हैं तो आप ओट्स का दलिया, बाजरा का दलिया या वीट का दलिया आप बना सकते हैं। आप इसका खिचड़ी भी बना सकते हैं दाल डाल के और उसके साथ में पत्तेदार सब्जी आप ऐड करिए। अगर आप मेथी पत्ता ऐड करते हैं या मेथी का छौंकन लगाते हैं तो ये फैटी लिवर में काफी लाभदायक है। इसके साथ में आप 1 कटोरी मिक्स सब्जी ले सकते हैं या आप चाहें तो सिंगल सब्जी भी ले सकते हैं। डिनर के बाद अगर आप चाहें तो 1 गिलास दूध ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर दूध लेते आए हैं तो आप इसे ले सकते हैं, अदरवाइज आप 1 कप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ये आपको काफी स्मूथ नींद देने वाला है तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इस तरह से आप एक दिन अपना परफेक्ट फैटी लिवर का डाइट प्लान हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप और किसी चीज के डाइट प्लान से रिलेट करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम वो डाइट प्लान आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आप उसमें बेनिफिट उठा पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।